नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। प्रस्तुत जीवन झांकी में भगवान बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त विवरण है। भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा को लेकर अपने देश में बहुत सी भ्रांतियां रही हैं। उनके निराकरण हेतु सही तथ्यों का प्रकटीकरण होना आवश्यक है। उनकी खोज का एकमात्र उद्देश्य इस सच्चाई को प्रकाशित करना था कि प्राणी मात्र के दुखों का सही कारण क्या है और उसके निवारण का सही उपाय क्या है। इसी के लिए उन्होंने विपश्यना की आशु फलदायी विद्या खोज निकाली। इसमें शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के अनित्य स्वभाव को जानकर समता में स्थित रहना सिखाया जाता है। इस विद्या ने उन दिनों से लेकर आज तक अनगिनत लोगों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त किया है। विपश्यना के अभ्यास से मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है। द्वेष दुर्भाव दूर होते हैं, स्नेह सद्भाव बढ़ता है, मैत्री करुणा से मानस भर उठता है, जीवन में सुख शांति समा जाती है, मानव जीवन सफल हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण इस झांकी में सामने आते हैं। यही इस दुखियारे विश्व के लिए भगवान बुद्ध की अनमोल विरासत है। सभी समय सभी समाजों में ऐसे ऐसे तार्किक लोग होते हैं जिन्हें अपने बौद्धिक ज्ञान का बड़ा गर्व होता है। भगवान के समय भी वैशाली में सच्चक नाम का एक बहुत बड़ा तार्किक था। उसे कोई विद्वान तर्क में नहीं जीत सकता था। उसे इस बात का गर्व था कि भले भगवान बुद्ध भी उससे तर्क करें तब वह उन्हें भी हरा देगा। इस गर्व को लेकर वह भगवान से मिलने आया। उसके साथ 500 लिच्छवी सरदारों को भी लेकर आया, यह दिखाने के लिए कि वह भगवान को किस प्रकार पराजित करेगा। लेकिन भगवान से बातचीत करते हुए वह तर्कहीन हो गया, निरुत्तर हो गया, उदास होकर, मुंह लटकाकर, कंधे गिराकर प्रतिभाहीन हो गया। सच्चाई के सामने कोई क्या तर्क करता। सम्राट बिंबिसार स्वयं तो श्रोतापन अवस्था को प्राप्त हुआ ही, उसने अपने परिवार के लोगों को भी भगवान के पास भेजकर इस विद्या से लाभ उठाने की प्रेरणा दी। सभी गए, परंतु उसकी पत्नी रानी खेमा, जो बहुत रूपवती थी, वह भगवान के पास जाने को तैयार नहीं हुई। उसने सुन रखा था कि भगवान रूप को महत्व नहीं देते। ये उसे अच्छा नहीं लगता था। बिंबिसार ने उसे केवल मनोरम वेणुवन देखने के लिए ही जाने की प्रेरणा दी। वह वहां गई और संयोग से भगवान के संपर्क में आ गई। वहां उसने देखा भगवान की सेवा में एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा पंखा जल रही है। देखते देखते वह युवती अप्सरा प्रौढ़ हुई और वृद्धा होती गई और देखा कि अब तो अस्थि कंकाल मात्र रह गई। उसकी कमर झुकती जा रही थी। झुकते झुकते वो गिर पड़ी, मृत हो गई। रूप गर्विता खेमा को होश आया कि सुंदर रूप की यही अंतिम परिणति है। उसमें धर्म संवेग उत्पन्न हुआ। उसके पास पूर्व जन्मों की अनेक पुण्य पारमिताएं संचित थी। भगवान की करुणा भरी वाणी से उसमें विपश्यना की प्रज्ञा जागी और वह निरोध अवस्था का साक्षात्कार धन्य हुई। खेमा प्रवर्जित होकर अरहंत हो गई और लोक सेवा में लग गई। राजगीर के एक श्रेष्ठी ने
एक बहुत ऊंचे बांस पर एक बहुत मूल्यवान चंदन का गठीला काठ बांध दिया और ये घोषणा कर दी कि जो हवा में उड़कर उसे उतार लाए ये उसी का हो जाए। कौन ला सके? भगवान के एक शिष्य पिंडोल भारद्वाज के मन में आया कि मैं उतार लाऊं तो भगवान की प्रसिद्धि होगी। वह हवा में उड़कर उसे उतार लाया। लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। वह भगवान के विहार की ओर चला। पीछे पीछे लोगों की भीड़ उसकी जय जयकार करते हुए चली। जब वह भगवान के पास पहुंचा, उन्हें यह सारी बात मालूम हुई। तब उन्होंने पिंडोल भारद्वाज को धिक्कारते हुए कहा, इस चंदन के पात्र के टुकड़े टुकड़े कर दो, और कहा कि किसी भी प्रकार का चमत्कार दिखाना गृहस्थों को धोखा देना है। ऐसे लोग जो रिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, सामान्य गृहस्थ उन्हें ईश्वर मानकर पूजते हैं। वे धर्म को नहीं, चमत्कार को पूजते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे धर्म नष्ट हो जाता है और ये रिद्धियां और चमत्कार ही कायम रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी धर्माचार्य चमत्कार का प्रदर्शन न करे, इससे धर्म की हानि होती है। महाश्रमण सारिपुत्र धर्म सेनापति कहलाते थे। उनके 3 भाई रेवत, उपतिश्य और चुंद भी भगवान की शिक्षा से प्रभावित होकर प्रव्रजित हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। इससे प्रभावित होकर उसकी 3 बहनों ने भी प्रव्रज्ञा ग्रहण की। ये 3 बहनें चाला, उपचाला और शिशु उपचाला अरहंत हुई। मार ने दोनों बड़ी बहनों को तप भ्रष्ट करने का असफल प्रयत्न किया। तब तीसरी शिशुपचाला के पीछे पड़ा। शिशुपचाला ने उसे फटकारते हुए कहा कि दुष्ट मार, मैं काम भोग के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो चुके हूं। भगवान बुद्ध की कल्याणी विपश्यना विद्या द्वारा मैंने काम वासना के विकारों को जड़ से उखाड़ दिया है। अब वे जाग ही नहीं सकते। मार पराजित और हताश होकर चला गया। जैसे जैसे भगवान की विपश्यना विद्या का प्रसार होने लगा, लोग उससे लाभान्वित होने लगे, वैसे वैसे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, उनकी यश कीर्ति बढ़ने लगी, मान सम्मान बढ़ने लगा। समाज में उनकी प्रतिष्ठा प्रबल हो उठी। मिथ्या कल्पनाओं और अंध मान्यताओं पर आधारित अनेक संप्रदायवादियों को यह अच्छा नहीं लगा। वे ईर्ष्या और द्वेष से जल भुन उठे। ऐसी अवस्था में उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उनका साथ देने के लिए एक सुंदरी युवती परिव्राजिका चिंचा मांडविका तैयार हो गई। वह त्रिया चरित्र की दूषणता में निपुण थी। वह समय को समय जेतवन में आती जाती और कोई पूछता तो कहती, रात जेत विहार में श्रमण गौतम की गंधकुटी में बिताई। धीरे धीरे लोगों में चर्चा होने लगी और 8-9 महीने बाद उसने एक स्वांग रचा। अपने पेट पर लकड़ी का टुकड़ा रस्सियों से बांधकर उस पर लाल वस्त्र लगा लिया। जब भगवान धर्म सभा में धर्मोपदेश दे रहे थे, तब वह चीख चीख कर उन्हें अपशब्द कहने लगे। अरे मथमुंडे, अपने होने वाले बच्चे के लिए तेरे पास कुछ नहीं है तो अपने इन धनी अनुयायियों से कह, वे कुछ प्रबंध करेंगे। भगवान निंदा के इन मिथ्या वचनों से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने लोगों को समता सिखाई थी और हर अवस्था में
अडिग रहना सिखाया था। जब भगवान पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब वो स्वयं घबराई। पेट पर बंधी रस्सी ढीली पड़ गई और लकड़ी का टुकड़ा पांव पर आ गिरा। लोगों ने उसे दुत्कारा, धिक्कारा। उसने अपना वर्तमान भी बिगाड़ा और भविष्य भी। भगवान का भला क्या बिगड़ता, वे तो सम्यक संबुद्ध थे, अरहंत थे। भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई शील, समाधि और प्रज्ञा पर आधारित विपश्यना तत्काल फलदायिनी होने के कारण फैलने लगी। भगवान के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। इससे विरोधी संप्रदायवादियों का मन दुखित हुआ। उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुंदरी नाम की एक युवती परिव्राजका को सिखाकर तैयार किया। पहले उसे जेतवन में ऐसे समय भेजा जबकि भगवान के श्रद्धालु शिष्य बिहार में आते जाते और उसे प्रत्यक्ष देखते। विरोधियों के लगा कि यह भी चंचा की भांति कोई भूल न कर बैठे, इसलिए कुछ हत्यारों को सुपारी देकर एकांत में उसकी हत्या करवा दी। फिर उसकी लाश जेतवन में ही दूर किसी गड्ढे में गिरवा दी। हत्या करवाकर उन्होंने ये झूठी शिकायत फैलाई कि सुंदरी परिव्राजका जेतवन में आया जाया करती थी। वहीं भगवान के भिक्षुओं ने उसकी हत्या कर दी। राजा ने जेतवन की तलाशी ली। गड्ढे में फेंकी हुई सुंदरी की लाश निकलवाई गई और विरोधी उसे बांस की अर्थी पर लेटाकर यह हल्ला करते हुए निकले कि देखो, पहले इन भिक्षुओं ने इसके साथ अनाचार किया और फिर इसे मारकर गड्ढे में फेंक दिया। ये बात नगर में फैली। लोग भिक्षुओं की निंदा करने लगे। भगवान ने भिक्षुओं को समझाया कि वे घबराएं नहीं, चित्त को समता में स्थित रखें। जो सच्चाई है वह देर सबेर प्रकट होती ही है। और यही हुआ। 7 दिन के भीतर सुपारी लेकर हत्या करने वालों ने सच्चाई प्रकट कर दी। विरोधियों का सिर नीचा हुआ। धीरज, सहनशीलता और विपश्यनामयी समता का विजय हुआ। नकुल माता और नकुल पिता दोनों श्रेष्ठी कुलों में जन्मे और सुखी गृहस्थ जीवन जी रहे थे। उनका एक नकुल नाम का पुत्र था, इसलिए इसी नाम से वो जाने जाते थे। नकुल पिता ने कहा कि जीवन भर मैं नकुल माता को छोड़कर किसी अन्य नारी को मन में भी स्थान नहीं दिया। इसी प्रकार नकुल माता ने भी कहा कि आजीवन मैंने किसी पर पुरुष को मन में भी स्थान नहीं दिया। ऐसा आदर्श जीवन था उनका। फिर भगवान के संपर्क में आने पर कल्याणी विपश्यना विद्या द्वारा दोनों ने काम वासना के विकारों का जड़ से उन्मूलन कर लिया। एक बार नकुल पिता बहुत बीमार हुआ। भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचा। भगवान ने कहा, तुम्हारा शरीर भले अस्वस्थ हो पर मन स्वस्थ रहना चाहिए। नकुल पिता ने कहा, ऐसा ही है भगवान। भगवान ने कहा, तू बड़ा भाग्यवान है। इस अवसर पर भगवान ने आदर्श दाम्पत्य जीवन पर एक सदुपदेश दिया। भगवान ने नकुल माता पिता को शीलवंत गृहस्थों में अग्र की उपाधि दी। कौशाम्बी का बोधि राजकुमार भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धालु था। उसने अपने लिए एक नया महल बनवाया और गृह प्रवेश के अवसर पर संग सहित भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान समय पर आ पहुंचे। बोधि राजकुमार महल के नीचे
उनकी अगवानी के लिए खड़ा था। भगवान के आते ही उसने नमस्कार किया और कहा कि महल पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां हैं उन पर सफेद गलीचे बिछाए हुए हैं, कृपया भगवान उन पर चलकर हमें कृतार्थ करें। भगवान रुक गए। उन्होंने समझाया कि धर्म सिखाने वाला व्यक्ति इस प्रकार के मान सम्मान को महत्व देगा तो धर्म क्या सिखाएगा। उपासक भी मान सम्मान को महत्व देकर धर्म को भूल जाएंगे। इसलिए भगवान ने यह नियम बनाया कि वर्तमान के और भावी पीढ़ियों के धर्माचार्य भी कभी लाभ सत्कार के लिए, मान सम्मान के लिए धर्म का शिक्षण नहीं देंगे। कुरु प्रदेश का कम्मास धम्म निगम, वहां का निवासी ब्राह्मण मागंधीय, उसकी पुत्री मागंधिया सर्वांग सुंदरी थी। ब्राह्मण चाहता था कि ऐसे ही किसी सुंदर व्यक्ति को वह अपनी पुत्री का हाथ दे। उसने भगवान बुद्ध को देखा तो बड़ा भावुक हुआ। अपनी पत्नी से कहकर अपनी पुत्री को वहां बुलवाया और भगवान से आग्रह करने लगा कि आप मेरी इस पुत्री को स्वीकारिए। जब वह बार बार आग्रह करता रहा तब भगवान ने कहा कि मैं गृहस्थ जीवन से मुक्त हो चुका हूं, मैं वीतकाम हूं, वीतराग हूं, आपकी पुत्री से कैसे विवाह कर सकता हूं। मैं अरहंत हूं, सम्यक संबुद्ध हूं। संबोधि प्राप्त करने पर मार की 3 देव पुत्रियों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कितने प्रयत्न किए, पर मेरे मन में रंच मात्र भी वासना नहीं जागी। अरे यह तो भिन्न भिन्न गंदगियों से भरा हुआ मानवीय शरीर है ब्राह्मण, इसे तो मैं पांव से भी नहीं छू सकता। मागंधिया को अपने रूप का बड़ा अभिमान था। उसे लगा कि भगवान ने उसके रूप का घोर अनादर किया है। आगे जाकर वह कौशाम्बी नरेश उदयन से ब्याही गए, परंतु उसके मन में भगवान के प्रति द्वेष कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही। कौशाम्बी के सेठों के बुलावे पर भगवान वहां पहुंचे। मागंधिया को यह नहीं सुहाया। उसे याद आया कि भगवान ने उसके रूप का अपमान किया था। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ था। तभी से उसने भगवान से बैर बांध लिया। जब भगवान कौशाम्बी आए तब उसने कुछ गुंडों को धन दे करके भगवान बुद्ध के पीछे लगाया। उन्होंने भगवान पर गालियों की बौछार करनी शुरू कर दी। तू चोर है, तू मूर्ख है, तू मूढ़ है, तू ऊंट है, तू बैल है, तू गधा है, तू नरकवासी है, तुझे सदगति नहीं दुर्गति ही है। भगवान ने लोगों को विपश्यना सिखाई और अप्रिय से अप्रिय स्थिति में समता कायम रखना सिखाया। जो सिखाया उसका स्वयं भी पालन किया। इन गालियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, भले इससे मागंधिया का गुस्सा और भड़का और उसने अपना अनर्थ ही कर दिया। सुंदरीक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान से कहा, गौतम, क्या आप स्नान के लिए बाहुका नदी चलेंगे? भगवान ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, बाहुका नदी में स्नान करने से क्या होता है? वह क्या करेगी? यदि दुष्कर्म किए हैं तो उन्हें नदी का पानी नहीं धो सकता। कर्मों के फल को स्वयं ही भोगना पड़ता है। नदी में नहाने के बजाय विपश्यना द्वारा अपने भीतर धर्म की गंगा में स्नान करो और अपने चित्त को निर्मल बनाओ।
एक अन्य घटना, दासी पूर्णा श्रेष्ठी अनाथ पिंडक की क्रीत दासी थी और भगवान की परम श्रद्धालु भी। कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह पानी भरने के लिए उसे नदी में उतरना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि एक ब्राह्मण उस सर्दी में नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा है। पूछने पर उसने उत्तर दिया कि इससे मेरे पाप कर्मों से मुझे मुक्ति मिलेगी। इस पर पूर्णा दासी ने ब्राह्मण को फटकारते हुए कहा, अरे यह तो किसी अज्ञानी द्वारा दिया गया घोर अज्ञान का उपदेश है। पानी में स्नान करने से पाप कर्मों से मुक्ति हो जाए तब ये मेंढक, कछुए, मछली, मत्स्य, सर्प आदि सभी निश्चित रूप से स्वर्गगामी हो जाएं। यह सुनकर ब्राह्मण को होश आया और वह सन्मार्ग पर लग गया। भगवान के संपर्क में आकर धर्म को भली भांति समझ लिया, विपश्यना के अभ्यास में लग गया और अपना कल्याण साध लिया। कौशाम्बी भिक्षु संघ के भिक्षुओं में आपसी कलह हो गई, संघ में फूट पड़ गई। भगवान ने सुना तो कलह मिटाने के लिए चले आए, परंतु जब वे भी कलह मिटाने में असफल रहे तब उन्हें छोड़कर चल दिए। उन्होंने कुछ दिनों अकेले एकांत में बिताने का निर्णय किया। वे निर्जन पारिलेयक रक्षित वनखंड में एक भद्रशाल वृक्ष के नीचे एकांत में सुख से विहार करने लगे। उन्हीं दिनों अन्य हाथियों, हथनियों और उनके बच्चों से तंग आया हुआ एक वृद्ध हाथी एकांत ढूंढता हुआ वहीं आ पहुंचा। भगवान के विहार से वायुमंडल में अपरिमित मैत्री की तरंगें समाई हुई थी। उसे वह स्थान बहुत भाया। जब तक भगवान वहां थे, उनकी सेवा में उसने सूंड से कुछ फल और पानी ले आता। यूं एकांत सुख के साथ भगवान के सानिध्य का सुख भी प्राप्त करता। वह भाग्यशाली हुआ। जैसे आज वैसे ही उन दिनों भी किसी हट्टे कट्टे जवान व्यक्ति को भीख मांगते देखकर लोग ताने कसते थे कि तुम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट क्यों नहीं भरते। ऐसी ही एक घटना भगवान के जीवन काल में हुई। ब्राह्मण कसी भारद्वाज एक किसान था। भगवान उसके यहाँ भिक्षा के लिए गए, तब उसने भगवान को इसी प्रकार कोसा। भगवान ने कहा, मैं भी किसान हूँ, जोतता हूँ, बोता हूँ और जोत बोकर ही खाता हूँ। ब्राह्मण के पूछने पर उन्होंने उसे समझाया कि उनकी जो तपस्या है, जो संयमित जीवन है, वही उनकी खेती है। अरहत्व अवस्था प्राप्त करके उन्होंने जो फल प्राप्त किया है, वही उनकी खेती की उपज है। ब्राह्मण बुद्धिमान था। भगवान की वाणी को समझते देर नहीं लगी। वह भगवान का अनुगामी होकर विपश्यना साधना में लग गया। समय पाकर उसने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। वीरंजा ब्राह्मण ग्राम का वीरंज ब्राह्मण भगवान का अत्यंत विरोधी था। एक बार वह भगवान से मिला, उनका धर्म प्रवचन सुना। उससे अत्यंत प्रभावित होकर उसने आग्रह किया कि अगला वर्षावास वे ब्राह्मण ग्राम में उसके अतिथि के रूप में बिताए। भगवान ने यह आमंत्रण स्वीकार किया। भिक्षु संघ सहित भगवान समय पर बेरंजा पहुंचे, परंतु तब तक बेरंज ब्राह्मण भूल गया था कि उसने भगवान को
भिक्षु संघ सहित वेरंजा ग्राम में आमंत्रित कर रखा है। उसने वेरंजा ग्राम के निवासियों को भी यह नहीं बताया कि बुद्ध के संबंध में उसकी सारी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। इसलिए उनके मन में शंकाएं बनी हुई थी। इस कारण जब भगवान वेरंजा ग्राम आए तब उन्हें किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। विनय के नियमानुसार अब वे कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते थे। उस समय संयोग से घोड़े के कुछ व्यापारी 500 घोड़ों के साथ वेरंजा ग्राम में टिके हुए थे। उनके पास घोड़ों के खाने के लिए हल्के किस्म का अनाज पर्याप्त मात्रा में था, जो कि मनुष्यों के खाने योग्य नहीं था। घोड़ों के व्यापारी यही अनाज भिक्षुओं को दान में देते। भिक्षु उसे ओखल में कूटकर जीवन यापन करते थे। आनंद उन्हीं दानों को कूट पीस कर पानी में भिगोकर भगवान को देते थे। भगवान उसी का आहार ग्रहण करते थे। जब भगवान को वास्तविकता मालूम हुई तब उन्होंने भिक्षु संघ को साधुकार दिया। भगवान नियमानुसार वर्षावास पूरी होने पर आमंत्रित करने वाले से विदाई के लिए भिक्षु संघ सहित वेरंज ब्राह्मण के घर पहुंचे। उन्हें पहचानते ही वेरंज को अपनी भूल याद आई। उसने दूसरे दिन भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान ने स्वीकार किया। उसने बहुत उत्तम भोजन परोसा। भिक्षुओं ने उसे भी इसी अनासक्त भाव से ग्रहण किया जैसे कि घोड़े का अन्न ग्रहण किया था। भगवान प्रसन्न हुए। श्रावस्ती के महाधनी सेठ की पुत्री युवावस्था में ही अपने युवा नौकर के साथ कुसंगति में पड़ने के कारण भटक गई और घर में जो धन हाथ लगा उसे बटोर कर उसके साथ भाग गई। दोनों एक दूर गांव में जा बसे। लाया हुआ धन समाप्त हुआ तब वे विपन्न हुए। ऐसी अवस्था में उसने एक एक करके 2 पुत्र जन्मे। वह अपने पीहर जा रही थी कि रास्ते में पति और दोनों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी अवस्था में पटाचारा श्रावस्ती पहुंची। तब शमशान घाट में चिताएं जलती देखकर पूछा। तब मालूम हुआ कि उसके माता पिता और भाई तीनों मकान गिर जाने से उसमें दबकर मर गए हैं। अब संसार में उसका कोई नहीं रहा। वह पागल हो गई और सड़कों पर नग्न घूमने लगी। भाग्य से भगवान के संपर्क में आई। भगवान की वाणी से उसे होश आया। किसी ने उस नग्न नारी पर कपड़ा ओढ़ा दिया। तब से वह पटाचारा कहलाने लगी। होश आने पर वह भिक्षुणी हुई और भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अरहंत अवस्था तक पहुंची। अपना शेष जीवन दुखियारी नारियों को विपश्यना सिखाकर उन्हें दुख मुक्त करती रही। इस युवती का छोटा इकलौता बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे वह पागल हो गई और उसकी लाश लेकर भगवान के पास पहुंची कि वे इसे जीवन प्रदान करें। भगवान समझ रहे थे कि इस अवस्था में यह दुखियारी कोई उपदेश नहीं समझ सकेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी घर से चुटकी भर सरसों के दाने ले आ, परंतु ऐसे घर से लाना जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह सारे नगर में चक्कर लगाते लगाते थक कर चूर चूर हो गई, लेकिन उसे
ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी कोई न मरा हो। तब लौटकर उसने भगवान का उपदेश सुना। उसे समझ में आया कि मृत्यु से कोई नहीं बचता। विपश्यना करते हुए उसने स्वयं अरहंत अवस्था प्राप्त की और अनेक दुखियारी महिलाओं को विपश्यना का प्रशिक्षण देकर उन्हें दुख मुक्त करती रही। खानुमत के स्वामी कूटदंत के यहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन था। संयोग से भगवान भी उस समय वहां पहुंचे। वो उनसे मिला और पुरातन काल के शुद्ध यज्ञों के बारे में भगवान से पूछा। तब भगवान ने उसे जा समझाया। उससे उसे होश आया कि पशु बलि धर्म विरोधी क्रिया है। विशेषकर गो हत्या तो बहुत ही बुरी है। इसलिए उसके यहाँ बलि के लिए जो सैकड़ों पशु एकत्र किए गए थे, उन्हें उसने खोल दिया और बड़े प्यार से कहा कि अब सब हरी हरी घास चरें और ठंडा पानी पिए। यह शुभ कार्य करके वह भगवान का शरणागत उपासक हुआ। उनके बताए शील, समाधि और प्रज्ञा की विपश्यना के पालन यज्ञ में लग गया। कूटदंत ब्राह्मण धन्य हुआ।